वो हर मैच देखे ना, टीम ओनर तो बाहर बैठ सकता है ना, उसने तो बाहर बैठ के देखना है, वो तो हर मैच में हाँ। यही उम्मीद, इसी उम्मीद के साथ आता है ना कि मैंने जीत जाना है। लेकिन जब टीम हारती है, नहीं नहीं आ रहा था। मैंने एक खातून ओनर को देखा था एक जगह पर, वो खातून, पहले तो खातून ओनर है, उनकी इस हौसले की भी दाद देनी पड़े। हाँ। वो हर मैच में आती थी कि मेरी टीम जीत जाएगी, और जिस दिन टूर्नामेंट का उनका वहां पर आखिरी मैच था ना, उस दिन वो जीती। उस दिन उनकी जो खुशी थी वो देखने वाले, यानी आखिरकार हम जीत गए। तो ये बड़ा मुश्किल होता है मुसलसल आपको नाकामियां जो है ना वो बर्दाश्त करना। और ये जब आप खेल के मैदान में होते हैं तो आपके ऊपर इतनी ज़्यादा निगाहें होती हैं, इतनी ज़्यादा आपके ऊपर तवज्जो लोगों की होती है। ऐसा नहीं होता जब हारते हैं तो आप बिल्कुल आप रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। केएल राहुल बड़े शानदार क्रिकेटर हैं और कभी इंसान गलतियां कर जाता है, करते हैं। आप हारते हैं, खेलते हैं तो गलती होती है ना, गलती खेलने से होती है। मैदान में जाएंगे या तो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो वो दोनों सूरतों में क्रिकेटर को तैयार रहना होता है और उसके साथ जुड़े लोगों को भी तैयार रहना होता है। अब मिकी आर्थर को देख लें, जब पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी, जब पाकिस्तान के कोच थे वो बुरा कर रहे होते थे, आपने देखा था यूं मुंह बना के इधर को उधर, लेकिन उनके जुबान पे यही था कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं चला। वो तो उसने वो तो कार्रवाई की थी ना, दिल दिल पाकिस्तान वाली तो कार्रवाई थी कि लोगों की तवज्जो तकसीम करें। कभी अपनी कॉपी उठा के उधर फेंक रहे हैं, कभी गुस्से से उधर जा रहे हैं, तो ये होता है। तो आमिर साहब अभी क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आयरलैंड में भी कोई है जज्बा जुनून लगाया जाए ताकि वो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े जोश में आए? अगर आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए जज्बा जुनून की जरूरत है ना, तो फिर मैं ना ही समझिए। अच्छा, इसी के साथ साथ हमें रविश ने भी ज्वाइन किया है भारत से। रविश, कैसे हैं आप? ऑल गुड मीरा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे केएल राहुल के मुतालिक, जिस तरह से संजीव ने सख्त वर्ड्स उनके साथ यूज किए हैं, तो क्या सिनेरियो है? मैंने सुना है कि जो फैंस हैं वो बहुत इस बात की वजह से हीटेड मोमेंट उनके ऊपर आया हुआ है, वो बड़ा मतलब इस बात से हर्ट है। हाँ देखिए, फैंस डेफिनेटली हर्ट हैं और ये चीज अच्छी नहीं लगती। मतलब आप किसी खिलाड़ी को आप बोल रहे हैं, तो अगर आप उस कंपनी के मालिक भी हैं या ओनर भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये बिहाइंड द क्लोज डोर्स होना चाहिए, ये सामने नहीं आना चाहिए। एंड दैट हैज बीन द डिसएडवांटेज ऑफ आईपीएल और फ्रेंचाइज क्रिकेट की। कोई भी मतलब ठीक है, वो कोई क्रिकेटर नहीं है ना, उनको पता नहीं है क्रिकेट कैसे खेल दी जाती है, उनको ये भी नहीं पता कि कप्तानी कैसे की जाती है। वो होंगे बड़ी कंपनी के ओनर होंगे, उनकी कंपनी का टर्नओवर होगा हजारों करोड़ में, बट दिस इज नॉट द बिहेवियर। ये बिहेवियर सही नहीं है कि आप किसी क्योंकि वो इंडिया को कैप्टन भी कर चुके हैं केएल राहुल, एस इंडियन बैट्समैन हैं, आप जाके और उनके साथ इस तरीके से बहस कर रहे हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरे हिसाब से तो बीसीसीआई को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, गोयनका के ऊपर। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जब उनके पास पुणे सुपर जायंट्स की टीम हुआ करती थी और उसके कैप्टन हुआ करते थे एमएस धोनी, ऐसे ही रिमार्क्स वो एमएस धोनी के लिए भी पास किया करते थे। इनफैक्ट वो सोशल मीडिया पर एमएस धोनी के बारे में लिखा करते थे, और मुझे याद है उन्होंने फिर एक सीजन उनको कप्तानी से भी हटा दिया धोनी को, और स्टीव स्मिथ को कैप्टन बना दिया था सेकंड सीजन फॉर द पुणे सुपर जायंट्स। और उस समय भी उनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, बट लगता है वो सुधरे नहीं है, और उनको सुधारने के लिए मुझे लगता है बीसीसीआई को कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। इनको रेड कार्ड दिखाएं। कंपनी चलाना और क्रिकेट चलाने में अंतर है। कंपनी में जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ऋषभ भाई, इनको ना रेड कार्ड दिखाएं, रेड कार्ड इनको उनके ऊपर फाइन करें। ये देखिए इंसल्ट, देखिए एज ए क्रिकेटर में बात करूं, ये होना नहीं चाहिए। केएल राहुल नाम है इंडिया का, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। देखो एक जो डिसहार्ड हुआ, उसका वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया, उसके बाद एक ओनर आ गया। भाई वो आप पहले समझो तो सही, क्रिकेट है क्या। और ये मैं कहता हूँ ये ओनर को आना ही नहीं चाहिए और उनको बात नहीं करनी चाहिए इस मामले। मुझे तो मैं इस पे काली पट्टी नहीं पहनी हुई, मैं काली पट्टी पहनूंगा, मेरा रंग ऐसा है, शायद काला ही नजर आ रहा हो, मगर ये मुझे अच्छी नहीं लगी ये उनके मालिक की एक हमारे प्लेयर के साथ ऐसी चीज। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, क्रिकेट क्या, ये टू वे गेम, इट्स नॉट लाइक शूटिंग। ये कोई शूटिंग नहीं है जिसमें आपने शूट करना है और टारगेट आपने हिट करना है और आपका टारगेट हिट नहीं हुआ है, आपका कंसंट्रेशन नहीं था। इट्स क्रिकेट में दूसरी टीम भी आई है खेलने के लिए ना, वो भी तो बॉलिंग करा रही है, आपको रिटेलिएट करना है उस सिचुएशन पे, आपको रिएक्ट करना है उस सिचुएशन पे। बैट्समैन को इनफैक्ट बॉल आ रही है तो आप उसको हिट करेंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन चल रहा है, दो टीमों का कंपटीशन चल रहा है। तो एमएस धोनी हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट इज नॉट स्क्रिप्टेड। ये कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं है कि आज बॉल ऐसी पड़ी है तो खिलाड़ी ऐसा ही छक्का मारेगा, जब अगले दिन भी बॉल ऐसी ही पड़ेगी। क्या पता उसकी बैट की स्पीड ना आई हो उतनी तरीके से, क्या पता वहां पे फील्डर खड़ा हो। तो क्रिकेट जो है ये स्क्रिप्टेड चीज
चीज नहीं होती है। इसमें दो टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, दो टीमें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रही हैं और दोनों टीमें एक दूसरे को हराना चाहती है। तो कई बार आपकी चीजें चल जाती हैं, कई बार आपकी चीजें नहीं चल जाती। एक थोड़ा सा मीरा आपको इंसिडेंस बताता हूँ। वे बैक जब आईपीएल स्टार्ट हुआ और उसमें डिफरेंट फ्रेंचाइजीज आई, एक बार क्या हुआ, अंपायर ने गलत डिसीजन ले लिया। अब जो प्रीति जिंटा थी वो इस ग्राउंड के अंदर चली गई और वो अंपायर से बहस करने लग गई। वो एक बड़ा इंसिडेंस हुआ, उसमें ब्रेक हुआ था उस समय इनिंग का, वो अंपायर से बहस करने लग गई। तो वहां पे फिर बीसीसीआई ने उस सिचुएशन को संभाला था कि ओनर जो है वो ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते। भाई ये कोई गली क्रिकेट थोड़ा ना चल रही है कि आपने हमारे बच्चे को आउट कैसे दे दिया, नहीं तो दोबारा बैटिंग कराओ। ये क्रिकेट में सब चीजें नहीं चलती हैं। तो वहां पे फिर रिस्ट्रिक्ट किया गया, ओनर्स के लिए अलग ग्राउंड के बाहर उनके लिए जगह बनाई गई, वो सारी चीजें हुई। बट यस, दिस इज अनफॉर्चुनेट, दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड एंड मेरे हिसाब से बीसीसीआई को इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए। कोई भी कंपनी ओनर, कोई भी फ्रेंचाइज ओनर, ये कोई बिजनेस नहीं है, इट्स नॉट अ बिजनेस मॉड्यूल, इट्स अ स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है ना वो दिखानी पड़ेगी ओनर्स को भी, फ्रेंचाइजी को भी। लेकिन रविश, आप देखें ना कि एक ऑनर ने स्पेंड भी तो कितना ज्यादा किया होता है ना, और साल में यानी एक बार ही ऐसी सीरीज होती हैं जिसको कहा जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इसके ऊपर आपने जाती तौर पर इतना स्पेंड किया होता है कि आपकी इससे इमोशंस ज्यादा जुड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द टीम एंड एज कम्पेयर टू द वॉचर्स हु आर जस्ट इन द स्टेडियम। आप एक एज अ बीइंग एन ऑनर आपकी खुद बहुत ज्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। मेरा माजरत के साथ देखें, ये आपने बात मुझे नहीं अच्छी लगी। आप पैसा ठीक है, बिजनेस है, इसका ये मतलब क्रिकेटर कितने 1.5 रनों में केएल राहुल बना ना, ये क्या बात है? पैसा हर चीज नहीं होती, ठीक है बिजनेस करें आप उसको नहीं पसंद है आप उसको निकाल दें फ्रेंचाइज से, अगले साल और को उसको पिक कर लेगा। मगर ये तरीकेकार नहीं है कि जब मर्जी उठ के आ गया हमारी प्लेयरों की आप बेइज्जती करें। ये इंडिया में ये ठीक ठाक बात हो रही है इसके ऊपर। मैं कहता हूँ बीसीसीआई को चाहिए इसके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना करें और एक मिसाल बनाए आप ऐसे। नहीं, जुर्माना तो तब होगा ना अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होगी। अब सर बना देना, कानून को बनाए ना। अगर तो कवायदो जवाबत की खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर तो वो बीसीसीआई एक्शन लेगा। अगर कवायदो जवाबत की खिलाफ वर्जी ही नहीं हुई तो फिर बीसीसीआई तो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। जैसा कि वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, शाहरुख खान का एक बड़ा मशहूर और वाकया है। अगर आप इसको जिक्र करते हैं तो हर उस जगह पर जहां पर भी आपने कवायदो जवाबत की खिलाफ वर्जी की है तो इदारा हरकत में आएगा। भले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, बड़े लंका प्रीमियर लीग में लंका का है, सीपीएल में वेस्ट इंडीज का है, बिग बैश में ऑस्ट्रेलिया का है, आईपीएल में इंडिया का है। दुनिया में जहां कहीं भी लीग क्रिकेट हो रही होगी, जहां कहीं भी कवायदो जवाबत की खिलाफ वर्जी होगी तो वो फिर आपका इदारा हरकत में आएगा। लेकिन अगर विद इन द रूल्स, ठीक है, कवानीन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, आप पब्लिक में कर रहे हैं या आप ग्राउंड के अंदर कर रहे हैं, अगर वो कवायदो जवाबत में नहीं है खेल के तो फिर वो आप बीसीसीआई कैसे एक्शन लेगा? बिल्कुल सही है। जब केएल राहुल ये कर सकते हैं ना, केएल राहुल ये कर सकते हैं, वो कहें कि मैं इसके बाद नहीं खेलूंगा, नहीं करना चाहता, ये तो उनके ऊपर है ना। लेकिन ये बात एक जगह पर जरूर ठीक है। देखें, ये बिजनेस मॉडल है, ठीक है, और केएल राहुल अगर जैसा कि रविश ने चीज़ें बताई हैं कि इससे पहले उनके ये वाक़यात हुए हैं 1, 2, 3, 4, तो फिर खिलाड़ियों को भी इससे पहले सोचना चाहिए ना कि मैंने इनके साथ जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, हमारे पास आज वक्त काफ़ी कम है। रविश, थैंक यू सो मच, आपने हमें इंडिया से ज्वाइन किया। यकीनन हम लोग कंक्लूजन तक थोड़ा सा पहुंचे हैं कि अगर तो इसके कोड ऑफ कंडक्ट की कोई खिलाफ वर्जी है तो इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, अदरवाइज पे ठीक है प्लेयर्स ही मना कर दें। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।